नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे 100 महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। देखते हैं कि आपका कितना प्रश्न का आंसर सही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? बताइएगा, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जी बिल्कुल सही, कार्य का एसआई मात्रक है जूल। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दोस्तों बताइएगा कमेंट करके, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? कमेंट करिएगा दोस्तों, आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बताइएगा दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। दोस्तों वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। आप अपनी तैयारी की जांच कर सकते हैं कि आप 100 में से कितने प्रश्न कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7 है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह है ओ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9 है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह ओ है और सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10 है, लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों बताइएगा, भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13 है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। होती है कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15 है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? प्रश्न नंबर 15 का आंसर दीजिए कमेंट में। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 16 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17 है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक होश में होती है। प्रश्न नंबर 18 है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 19 है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी की सतह पर कितना होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। प्रश्न नंबर 20 है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है।
चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पे। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अक्रिय गैस कौन सी पाई जाती है? आर्गन। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? बताइएगा। तो कमरे के तापमान पर पारा जो धातु है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 23 है। कमरे के तापमान पर कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? बताइएगा। जी, ब्रोमीन। बिल्कुल सही है। कमरे के तापमान पर कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन। प्रश्न नंबर 24 है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो चांदी भाई विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 26 है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? वही नाइक्रोम के तार का बना होता है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली। चलते हैं प्रश्न पर 27 पर। बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। मानव में पाचन प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? मानव में पाचन क्रिया मुख से शुरू होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पर। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? भाई कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 29 का ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 30 है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 31 पर। कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? वही राइबोसोम। राइबोसोम में कोशिका को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 32 पर। कोशिका की खोज किसने की थी? कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 33 है। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की? आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 34 है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? बताइएगा आंसर कमेंट में। तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 35 पे। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो लुई पाश्चर ने किया था रेबीज के टीके की खोज। प्रश्न नंबर 36 पर चलते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? प्रश्न नंबर 36 का आंसर है एडवर्ड जेनर ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 37। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? वही जोनास साल्क ने किया था पोलियो वैक्सीन की खोज। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 38 है। एक्सरे की खोज किसने की थी? कमेंट करके बताइएगा अपना आंसर। तो एक्सरे की खोज रोएंटेजन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 39 पर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 40 पर। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड आप कह सकते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था। गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड दिया हो, दोनों से एक आपको ऑप्शन लगा देना है। चलते हैं प्रश्न नंबर 41 पर। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? बताइएगा दोस्तों कमेंट करके, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था?
तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 42 पर। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। ये सब सवाल जो हम सॉल्व करवा रहे हैं दोस्तों, ये ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। तो आने वाले शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको ये रिवीजन 100 प्रश्न का करा रहा हूँ, बहुत ही जल्दी समय में पूरा हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हार्मिक एसिड, हार्मिक मेथनोइक एसिड भी कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 43 पर। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 44 पर। टमाटर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? कमेंट करिएगा, जल्दी से बताइएगा। टमाटर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? प्रश्न नंबर 44 कमेंट कीजिएगा। ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है टमाटर में। चलते हैं प्रश्न नंबर 45 पर। मानव पेट अमाशय में भोजन को पकाने के लिए कौन सा अम्ल बनता है? भोजन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों मेरा 50 प्रश्न होने वाला है, वीडियो को लाइक कर देना। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 48 है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 49 पे। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइएगा आंसर। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। दोस्तों हमारा 50 प्रश्न होने वाला है। 50 प्रश्न है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? बताइए कमेंट करके। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग, रिकेट्स नामक रोग होता है। यहाँ तक दोस्तों हम 50 प्रश्न कर चुके हैं। अब चलते हैं, 50 प्रश्न और बाकी है। कम समय में ज़्यादा प्रश्न करवाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। वीडियो को एक लाइक जरूर करना। प्रश्न नंबर 51 है। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइएगा दोस्तों, खाने का सोडा का रासायनिक नाम बताइए। प्रश्न नंबर 51। NaHCO3, वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइएगा। प्रश्न नंबर 52। धोने का जो सोडा होता है उसको वॉशिंग सोडा कहते हैं, इसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 53 पर। ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? कमेंट करके बताइए दोस्तों। प्रश्न नंबर 53। CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। चलते हैं प्रश्न नंबर 54 पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 54। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 × ½ H2O, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 55। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O। प्रश्न नंबर 56 है। संगमरमर या चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए कमेंट करके। प्रश्न नंबर 56। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 57 है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या दोनों? बताइएगा कमेंट करके दोस्तों, जल्दी से जल्दी बताएं प्लीज दोस्त, कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 57। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का
परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। जो परिवर्तन एक बार हो जाए फिर दोबारा वापस ना आ जाए उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 58 पर। बर्फ का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बर्फ पिघलेगा तो पानी बनेगा, फिर पानी को अगर जमा दिया जाए तो बर्फ बन जाएगा। यानी जो परिवर्तन होता है फिर वापस आ जाता है उसी रूप में, उसे भौतिक परिवर्तन कहेंगे। और जो एक बार परिवर्तन हो जाए फिर अपने वास्तविक रूप में ना आए तो उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 59 है। विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। प्रश्न नंबर 59। तो विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को अमीटर बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 60 है। विभवांतर वोल्टेज को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 61। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 62 पर। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर ग्रुप बी में पूछा गया है और इस बार भी पूछने का चांस बहुत ज्यादा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 62 है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? प्रश्न नंबर 62। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 63 पर। प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो लाल हरा नीला, प्रकाश का प्राथमिक रंग लाल हरा नीला है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 64 पर। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 65 पर। तारों का टिमटिमाना किस परिघटना के कारण होता है? बताइएगा। प्रश्न नंबर 65 का आंसर क्या होगा? तारों का टिमटिमाना किस परिघटना के कारण होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 66 पर। रेगिस्तान में मृगतृष्णा बनने का कारण क्या है? बताइएगा दोस्तों। रेगिस्तान में मृगतृष्णा बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है दोस्तों, तो रेगिस्तान में मृगतृष्णा बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 67 है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों बताइएगा ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रश्न नंबर 67 है। 67 का भी है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। चलते हैं प्रश्न नंबर 68 पर। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बिखरना क्या कहलाता है? दोस्तों बताइएगा। प्रश्न नंबर 68 का आंसर तो विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बिखरना विक्षेपण कहलाता है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 69 पर। वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? बताइएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 69 है। तो वाहनों में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 70 पर। शेविंग करने या डेंटिस्ट डेंटिस्ट द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 70 का ऑप्शन नंबर सी सही है, अवतल दर्पण। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 71 पर। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? बताइए दोस्तों कमेंट करके। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम। प्रश्न नंबर 72 है। विद्युत प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों प्रश्न नंबर 72 का कमेंट करके बताइएगा। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रश्न नंबर 73। किसी चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व कितना होता है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 73 का आंसर बताइएगा। किसी भी चुंबक के केंद्र में कोई मैग्नेटिक नहीं होता है, शून्य होता है। प्रश्न नंबर 74 है। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती हैं? प्रश्न नंबर 74 का आंसर दीजिएगा दोस्तों।
ध्वनि तरंगे किस माध्यम यात्रा नहीं कर सकती हैं? ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? ठोस में या फिर द्रव में या फिर गैस में या फिर निर्वात में? तो ध्वनि तरंगों को यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठोस, द्रव और गैस में कर सकते हैं, निर्वात में नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 75 की तरफ। मनुष्य की श्रवण क्षमता कितनी होती है? मनुष्य की सुनने की क्षमता जो होती है नॉर्मल कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 76 पर। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 77 पे। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? अब अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 78 पे। सामान्य मनुष्य की हृदय गति लगभग कितनी होती है? प्रश्न नंबर 78, 72 धड़कन प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में सामान्य पुरुष का हृदय 72 बार धड़कता है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 79 पर। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 से बटा 80 mmHg होता है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 80 पर। एक वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक वयस्क मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है 80 का। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 81 पर। मानव शरीर की सबसे लंबी कौन सी हड्डी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जांघ की हड्डी। प्रश्न नंबर 82 है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, स्टेपिज। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 83 है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों इनेमल होता है, जो दांत का इनेमल होता है वो सबसे कठोर पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी सही है प्रश्न नंबर 83 का। चलते हैं प्रश्न नंबर 84 पर। त्वचा का रंग किस वर्णक पिगमेंट के कारण होता है? दोस्तों त्वचा में जो भी रंग होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है बताइएगा। प्रश्न नंबर 84, तो मेलानिन के कारण होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 85 पर। पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 86 पर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। प्रश्न नंबर 87 है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 88 पर। रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? तो रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 89 पर। श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या है बताइएगा दोस्तों। श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का मुख्य कार्य है, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 89, रोगों से लड़ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 90 है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती है? दोस्तों प्लेटलेट्स जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। 10 प्रश्न और बचे हैं दोस्तों। वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट करके बताना कि आपका 100 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुआ है। तो प्रश्न नंबर 91 है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के जो होता है भाई रक्त को जमाने में सहायता करता है। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 92। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो कुत्ते के काटने से रेबीज हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 93। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? कमेंट करके बताइएगा दोस्तों 93 का। तो मादा एनाफिलीज मच्छर जो होते हैं उसके काटने से मलेरिया रोग होता है। प्रश्न नंबर 94 है। मलेरिया रोग किस रोगजनक के कारण होता है? जीवाणु से, विषाणु से, कि फंजी से या प्रोटोजोआ से? कमेंट करके बताइए दोस्तों। प्रश्न नंबर 94, तो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम नामक कवक से मलेरिया रोग होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 95 में।
डेंगू ज्वर किसके कारण होता है? वायरस विषाणु के कारण डेंगू ज्वर होता है। दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 96 पे। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 97 पे। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है? कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 97। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जमने लगता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। परम शून्य तापमान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस परम शून्य तापमान होता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 99 है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? गतिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा का सूत्र है 1/2 mv²। दोस्तों लास्ट प्रश्न है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है mgh। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से बहुत ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्न लाया था। आप कमेंट करके बताइएगा कि 100 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।